देखिए, हमारा बुंदेलखंड और ब्रज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड का और ब्रज का चोली दामन का साथ रहा है। बुंदेलखंड में मक्के की रोटी और जौ की रोटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मक्के ये पसंद करते हैं सबसे अधिक यही हाँ खाने में। और खाने क्या क्या चीज़ जैसे खाने में पसंद जैसे आता है? कड़ी चावल, महेरी और उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, अरे बलदाऊ के द्वारे, हाँ बलदाऊ के द्वारे कन्हैया ने केसरिया रंग डारेला। हाँ हमारे यहाँ बहुत सी अलग पर मामा भांजे के पाँव छुएगा। अच्छा, यहाँ तो चलता है मामा भांजे का पाँव यहाँ लेकिन लड़कियों से कभी पाँव नहीं छीते चलाते। अच्छा। पाँव हम लोग उनकी देवी का अवतार माना जाता है। बुंदेलखंड से चलकर महाराजगंज में एक महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि बुंदेलखंड से वहाँ के भाषाओं में किस प्रकार से बातें की जाती हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जो हमें आपने अपनी इस न्यूज़ पोर्टल पर लिया। और जैसा कि आपने कहा किस प्रकार से बातें की जाती हैं, तो सब बातें होती हैं। तो देखिए, जैसे हम आप लोगों से नमस्कार करते तो हमारे यहाँ चलता है भज्जा जो सभी जनन के लाने राम राम पहुँचवे। हम हैं बुंदेलखंड से और हम लेके आए आप लोगन के लाने बुंदेली लोक नृत्य राई, जो अभी आप लोगन ने देखो है थे और देखो है समझो है। तो बुंदेलखंड का जो राई लोक नृत्य है, आज हम लोग भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के अंतर्गत जो प्रस्तुति दी गई है यहाँ पे महाराजगंज में, तो हम लोगों को सौभाग्य मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है जिसमें बुंदेली लोक नृत्य राई की प्रस्तुति दी है। जी, वहाँ का जो पहनावा है वो भी कुछ अलग ही होता है। जी बिल्कुल, वहाँ का पहनावा बिल्कुल आपको एक ट्रेडिशनल पारंपरिक दिखाई देगा, जिसमें लड़कियों में 70 गज तक का लहंगा पहना जाता है, चुनरी होती है और चमकदार लहंगा होता है, और पैरों में पायल, नथनी और बिंदी और ये सब खंगोरिया, बखुरियाँ, इस सभी तिधाना वगैरह, तो पूरा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पहनावा होता है, रजवाड़ी पहनावा आपको देखने को मिलेगा उसमें। जी, तो इस प्रकार से आप आए हुए हैं और महोत्सव में भी बहुत बढ़िया आपका कार्यक्रम रहा। और होली का त्यौहार आने वाला है, हम चाहेंगे कि उस पर आपका एक संगीत हो जाए, हमारे क्षेत्र के लोग भी देखें। अब देखिए, हमारा बुंदेलखंड और ब्रज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड का ब्रज का चोली दामन का साथ रहा है। और हमारा जो आप नृत्य देख रहे थे, दामोदर नृत्य भी कहा जाता है। जब अबीर और गुलाल के साथ इसको किया जाता है तो ये फागों में बदल जाता है, दामोदर नृत्य कहलाता है। जैसे हमने एक लाइन आपको वहाँ गाई भी थी, हे राम रंग में रंगे, हे राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, और सीता रंगी रे हरदी में, और अरे केसरिया रंग डारे, अरे केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल, केसरिया रंग डारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। और इस लाइन को पूरा कीजिए जरा। रन वन की मतलब रन वन की मोरी कर दई चुनरिया, राधा बोलती है, रन वन की मोरी कर दई चुनरिया, अरे गोरे बदन बिगारे, गोरे बदन बिगारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, अरे बलदाऊ के द्वारे, हाँ बलदाऊ के द्वारे कन्हैया ने, केसरिया रंग डारे लाल। बहुत बढ़िया प्यारा गीत, और जो हमेशा सुना जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे बुंदेलखंड से? बुंदेलखंड से है, परंपराएं कुछ यहाँ वहाँ की अलग हो सकती हैं। शायद आपके यहाँ लड़की पिताजी के पाँव छूते हैं जी, हमारे यहाँ हम लड़कियों के पाँव छूते हैं। अच्छा, हाँ, लड़कियों के पाँव, पिता माता, क्योंकि हमारे यहाँ देवी का अवतार माना जाता है। और हम लोगों में कितनी बुराई हो, अगर किसी का दामाद अगर बुंदेलखंड में ब्याया है कोई, वो आ जाए तो मतलब अपने दामाद से भी बढ़ के उसको सम्मान दिया जाता है। अच्छा, हाँ इस प्रकार से। हाँ हमारे यहाँ बहुत सी अलग पर मामा भांजे के पाँव छुएगा। अच्छा,
यहाँ तो चलता है मामा भांजे का पाँव लेकिन लड़कियों से कभी पाँव नहीं छीते चलाते। अच्छा। पाँव हम लोग उनकी देवी का अवतार माना जाता है। अवतार माना जाता है। और बुंदेलखंड बाकी पूरा रजवाड़ी रहा, झांसी की रानी, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी आपने। चलिए आपसे कुछ सुन लेते हैं, गीत में क्या सुनाएंगे आप? गीत सुना दिया इनने, और कुछ परंपराओं के बारे में पूछ सकते हैं। गीत आप नहीं सुनाएंगे? अभी हमारा गला खराब है। देखिए, हम बता रहे हैं कि राजस्थान एक रजवाड़ों का ये क्षेत्र है, और यहाँ राजा महाराजा का अगर देखा जाए तो दौर यहीं से शुरू हुआ, और काफ़ी जो है अभी भी राजाओं का जो है किला वहाँ पर है राजस्थान के अंदर। और वहाँ पर हम गए एक बार जो है राजस्थान में, और राजस्थान में गए तो हमें वहाँ जो है एक अजीब जो है खाने की भोजन मिला, जो कि वो मक्के की वो रोटी थी। तो मक्के की रोटी है, इसको क्यों चाव से लोग पसंद करते हैं वहाँ राजस्थान? मक्के की वो रोटी बुंदेलखंड में करती है। राजस्थान में आप गए थे, बुंदेलखंड में भी मक्के की रोटी और जौ की रोटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मक्के ये पसंद करते हैं सबसे अधिक यही हाँ खाने में। और खाने क्या क्या में। चीज़ जैसे खाने में पसंद? जैसे कड़ी चावल, महेरी और ठेठरा, गुलैया, बड़ा, ये सब उधर का ट्रेडिशनल खाना है। और राजस्थान नहीं, बुंदेलखंड। हाँ, एक और आप जाइएगा, लगा हुआ आप जाइएगा, ओरछा है। जैसे यहाँ के राजा राम हैं अयोध्या के, तो ओरछा से भगवान राम को एक लेने आई थी वहाँ की रानी ओरछा की कुंवर गणेशी। जब वो प्राप्त नहीं हुए तो कुंवर गणेशी ने सरयू जी में अपनी जान देने की कोशिश की, तब वहाँ भगवान प्रकट हुए, एक मूर्ति दी थी, और वो मूर्ति ऐसी थी चलती फिरती थी, कुंवर गणेशी अपने साथ ले गई। तो आज हमारे ओरछा के राजा राम हैं, वहाँ पे किसी का राज नहीं रहा उनके जाने के बाद, और हमारे बुंदेलखंड के राजा राम ही हैं। ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे बुंदेलखंड से, और किस प्रकार से किन भाषाओं में और किस प्रकार से वहाँ का रहन सहन होता है। जैसा कि आप लोगों ने जानकारी लिया, तो हम आप लोगों को दिखा रहे थे।